एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 146वां सर्ग। प्रस्तुत स्वप्न दर्शन के बाद मुनि महाराज का स्वसुषुप्ति वर्णन पूर्वक स्वप्न के प्रसंग से ब्रह्म अद्वैत का विस्तार से वर्णन। प्रसंग प्राप्त स्वप्न सुषुप्ति और जागृत भेद को सुनकर फिर अवशिष्ट पूर्व कथांश को ही व्याध पूछता है। व्याध ने कहा, हे मुनिवर, यथार्थ में भ्रांति रूपी नामतः उस हृदय में उस प्राणी के ओज में बैठे हुए आपका उसके उपरांत कैसा स्वप्न दर्शन आदि वृत्तांत संपन्न हुआ, उसे कृपया बतलाइए। मुनि महाराज ने कहा, हे व्याध, उसके बाद उस प्राणी के ओज में बैठे हुए तथा उसके जीव से मिश्रित लिंग देह वाले मेरा वहाँ पर उस समय जो वृत्तांत हुआ उसे तुम सुनो। उस समय जब कि अति भयानक प्रलय का आडंबर अपनी पूरी शक्ति के साथ कदम उठाए थे, महान पर्वतों को तिनकों के समान उड़ाने वाला प्रलय वायु बह रहा था। झटपट कहीं से पर्वत वृष्टि आ गई, ऐसी वृष्टि की जिसमें बड़े बड़े वन, पर्वत, शिखर, गांव, नगर उड़ रहे थे। जब मैं उस प्राणी के ओज के अंदर उसके जीव रूप से परिणत हुआ, उस समय सूक्ष्म परमाणु रूप मैंने वही पर्वत वृष्टि देखी। उस प्राणी की नाड़ियों के भीतर स्थित अन्न रस के अंतर्गत अन्न के कण रूपी पर्वत राशि से निश्चेष्ट हुए मैंने अज्ञानता रूप अंधता से मिश्रित गाढ़ सुषुप्ति का अनुभव किया। तदुपरांत कुछ समय तक सुषुप्ति का अनुभव कर जब प्राण के गमनागमन के मार्ग में बाधा डालने वाला अन्न पच गया, तब प्रातः काल में कमल के तालाब की तरह धीरे धीरे मैं बोध की ओर अग्रसर हुआ। अंधकार में बंद की हुई दृष्टि जैसे चिरकाल में तेजो राशि के आभास रूप से भासित होती है, वैसे ही वहाँ पर सुषुप्ति ही आत्मस्वरूप स्वप्नता को प्राप्त हुई। सुषुप्ति रूपी विश्राम से मैं स्वप्न निद्रा को प्राप्त हुआ। जैसे समुद्र तरंग बुदबुद आदि हजारों विक्षेपों से व्याप्त अपनी मूर्ति देखता है, वैसे ही मैंने भी उस समय उस प्राणी के ओज के अंदर हजारों विक्षेपों से युक्त दृश्य देखा। वह चिदाकाश कोशात्मक दृश्य ठीक वैसे ही मुझे प्राप्त हुआ जैसे कि स्पंद रहित वायु के अंदर वायु से अभिन्न स्पंद प्राप्त होता है। जैसे अग्नि आदि में उष्णता अग्नि आदि से अभिन्न है, जैसे जल आदि में स्थित तरलता जल आदि से अभिन्न है, और जैसे मिर्च आदि में स्थित तीक्ष्णता मिर्च से अभिन्न है, वैसे ही चिदाकाश से जगत अभिन्न है। चारों ओर फैला हुआ एकमात्र चित स्वभाव रूप होने के कारण स्वप्न जगत रूपी दृश्य सुषुप्ति रूपी माँ के उदर से बालक की तरह उत्पन्न हुआ है। सकल दृश्य का विलय होने पर ही सुषुप्ति होती है। सुषुप्ति में भी तत्सुषुप्तात्मनो दृश्यात अर्थात दृश्य के अस्तित्व का कथन सुनकर उसको असंभव समझ रहा व्याध पूछता है। व्याध ने कहा, महाराज, आप तत्सुषुप्तामनः यो तत् शब्द से और दृश्य पद से दृश्य का व्यपदेश करते हैं, इसलिए सुषुप्त दृश्य कुछ है ऐसा आपका अभिप्राय ज्ञात होता है। सो कृपया सुषुप्त दृश्य का क्या स्वरूप है यह मुझे समझाइए। क्या जिस प्राणी के हृदय में आप प्रविष्ट हुए थे, उस प्राणी के सुषुप्ति दृश्य से और आपके सुषुप्ति दृश्य से भी जन्य जगत रूप दृश्य दूसरा उत्पन्न होता है? अन्यता का प्रयोजक जन्म क्या है? अथवा सर्व दृश्य प्रलय में अन्य सुषुप्ति क्या है? इसे कृपया आप समझाइए। दृश्य और उसके जन्म आदि क्या वास्तविक है ऐसा तुम पूछते हो, या व्यवहारतः उनका क्या रूप है यह पूछते हो? प्रथम पक्ष में दृश्य आदि के असत होने से वे कुछ भी नहीं हैं, ऐसा उत्तर श्री मुनि महाराज देते हैं। मुनि ने कहा, दृश्य आदि वास्तव में कुछ नहीं है। घट आदि और जगत आदि उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं। यह सब द्वैत से संतप्त हुए मूर्खों की कपोल कल्पना रूप प्रलाप का मैंने अनुवाद किया है। यह कोई तात्विकवाद नहीं है। पंडितों के विचार में तो जात आदि शब्दों का सन्मात्र ही अर्थ है, दूसरा कोई अर्थ नहीं है ऐसा कहते हैं। जात शब्द केवल सत का पर्याय कैसे है, यह तुम सुनो, मैं इसका उपादन करता हूँ। जन
धातु जनि प्रादुर्भावे यों पाणिनि आदि द्वारा प्रादुर्भाव अर्थ में कहा गया है, उसमें पादुः अन्य धात्वर्थ की प्रकटता को द्योतित करता हुआ अप्रधान है। भू धातु का सत्ता मात्र अर्थ ही प्रादुर्भाव का प्रधान शरीर है। हो ऐसा इससे प्रकृत में क्या आया, इस पर कहते हैं सत्तार्थक भू धातु भू सत्तायम यम पाणिनि आदि से कहा गया है, इसलिए प्रादुः उपसर्ग युक्त भाव शब्द से संजात अर्थात उत्पन्न प्रकट यानी सन अर्थ कहा जाता है। वह नित्य सिद्ध स्वप्रकाश चिदात्मा ही है। यदि प्रादुः शब्द का सर्ग अर्थ मानो तो इस पर भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि सर्ग शब्द का भी सृज धातु से भाव में प्रत्यय होने पर गत्र के अर्थ सत्तारूप भाव में सृज अर्थ का अभेद से अन्वय होने पर सत्य ही सर्ग शब्द से कथित होता है। ऐसी परिस्थिति में विद्वानों की दृष्टि से अज्ञानियों की दृष्टि में प्रसिद्ध जन्म आदि किसी वस्तु की भी सिद्धि नहीं होती है, ऐसा कहते हैं। तत्वज्ञानी हम लोगों की दृष्टि में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता और कुछ नष्ट भी नहीं होता, सब कुछ शांत अजन्मा सन्मात्र है। इस प्रकार सर्व सत्तात्मक ब्रह्म में अस्तित्व और नास्तित्व का अथवा विधि और निषेध का अवकाश नहीं है, ऐसा कहते हैं। सर्व सत्तात्मक ब्रह्म है, सर्व सत्तात्मक जगत है। जरा बतलाओ तो सर्व सत्तात्मक ब्रह्म में कौन सी विधियां और कौन से प्रतिषेधों का संसर्ग हो सकता है। तब अस्ति अर्थात है, नास्ति अर्थात नहीं है, इस लोक प्रसिद्ध व्यवहार का कौन विषय है। इस प्रकार उक्त व्यवहार के विषय को दर्शाते हुए द्वितीय पक्ष में कहते हैं, यो अनिर्वचनीय माया शक्ति है वही अस्ति इस लोक व्यवहार का विषय है। चूँकि ब्रह्म मायाश बल होने से अज्ञानियों की दृष्टि में मायात्मक है, जैसे जैसे माया शक्ति उत्कर्ष को प्राप्त होती है वैसे ही सर्वशक्ति घटित स्वरूप वाला वह तदात्मक कहा जाता है। तत्वज्ञानी तो सदा तुरीय पद में प्रतिष्ठित रहते हैं, अतएव उनकी जागृत आदि अवस्थाएं ही नहीं हैं। विधि प्रतिषेध तो दूर रहे, ऐसा कहते हैं। तत्वज्ञान संपन्न विद्वानों की जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाएं नहीं है, उनके लिए सब कुछ यथास्थित ब्रह्म ही है। प्रत्यक्षतः अनुभवारूढ़ वस्तुओं का अपलाप करना किसी प्रकार भी संभव नहीं है, इस शंका का दृष्टांतों द्वारा निराश करते हैं। यद्यपि स्वप्न और संकल्प के नगर अनुभवारूढ़ होते हैं, फिर भी जैसे उनका वास्तविक रूप कुछ भी नहीं है, वैसे ही सर्ग के आदि में जगत का तनिक भी स्वरूप नहीं है। तब तो जैसे स्वप्न और मनोरथ में प्राणादिमान जीव दृष्टा है, वैसे ही सर्गादि में भी प्राण आदि युक्त ही ब्रह्म की सिद्धि होती है। निर्विशेष ब्रह्म सिद्ध नहीं हो सकता, इस पर कहते हैं। स्वप्न और मनोरथ जीवोपाधि सृष्टि के उत्तर कालवर्ती है, अतएव इस स्वप्न दृष्टि का दृष्टा प्राणादिमान जीव हो सकता है, किंतु चैत्य भिन्न अर्थात चैत्य संसर्ग शून्य चित्त सृष्टि के आदि में आकाश से भी अधिक स्वच्छ है। अतएव सृष्टि के आरंभ में प्राणादिमान ब्रह्म कदापि सिद्ध नहीं हो सकता, किंतु निर्विशेष ही है, यह सिद्ध हुआ। सर्ग को स्वीकार कर उसका दृष्टा शुद्ध है, यह कहा है। वास्तव में तो दृष्टा दर्शन और दृश्य रूप त्रिपुटी संपूर्णतया इस शुद्ध में निवृत्त होती है, ऐसा कहते हैं। न यहाँ दृष्टा है और न भोक्ता है, यहाँ सब कुछ चिदेक रस ही है। जो कुछ न होता हुआ भी कुछ है और जो मौन ही अतिशयित वाणी वाला भी है। सृष्टि के आरंभ में चित ही सकल पदार्थ रूप से विकास को प्राप्त हुआ है, प्रलय पर्यंत वैसे ही रहता भी है, ऐसा कहते हैं। सृष्टि के आरंभ में कारण का अभाव होने से चित्त में जो रूप जैसे विकसित हुआ है, स्वप्न और मनोरथ के नगर के समान वह रूप प्रलय तक ज्यों का त्यों रहता है। जैसे कि बालक अपने शरीर पर विचित्र बाघ सर्प आदि के चित्रों से भयभीत होता है, लेकिन वयस्क पुरुष उनसे भयभीत नहीं होता, वैसे ही अज्ञानता में
द्वैतवश अन्य की भ्रांति से जीव आत्मभूत चेतन से ही भय खाता है, बोध होने पर भयभीत नहीं होता। तात्विक रूप से जन्म स्थिति विनाश शून्य असीम अत्यंत निर्मल ब्रह्म ही यथास्थित हो भ्रांति से अति विकारी और नाना होकर अवभासित होता है। प्रकाशमान अशांत भी यह जगत वास्तव में प्रबोध परिशांत ही है। 146वां सर्ग समाप्त।